महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के उन महान योद्धाओं में से हैं जिन्होंने अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए हर संघर्ष को गले लगाया। उनका जीवन संघर्ष और बलिदान की एक प्रेरक गाथा है। अकबर की विशाल मुगल सेना के सामने उन्होंने न कभी झुकने का निर्णय लिया, न ही अपनी भूमि को छोड़ने का। हुआ ये मुगल ध्वज मेरा कलेजा चीर देता है और बहुत जल्दी ही राजपूताना ध्वज मेवाड़ पर लहराएगा। हमारी सेना कमजोर व छोटी है, अतः मेवाड़ पर राजपूताना ध्वज फहराना आसान नहीं होगा। लेकिन नामुमकिन तो नहीं। हमारी सेना छोटी है पर कमजोर नहीं। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के उदय सिंह द्वितीय और जयवंता बाई के घर 1540 ईस्वी में हुआ था। जिस वर्ष उदय सिंह मनवीर सिंह को हराने के बाद सिंहासन पर बैठे थे, उनके छोटे भाई शक्ति सिंह, विक्रम सिंह और जगमाल सिंह थे। प्रताप की 2 सौतेली बहनें भी थीं, चांद कंवर और मान कंवर। उनकी मुख्य पत्नी बिजोलिया की अजबदे बाई कुंवर थी। उनके सबसे बड़े पुत्र अमर सिंह प्रथम थे। वह मेवाड़ के शाही परिवार से थे। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद रानी धीर बाई भटियानी चाहती थी कि उनके बेटे जगमाल उनके उत्तराधिकारी बने, लेकिन वरिष्ठ दरबारियों ने बड़े बेटे के रूप में प्रताप को अपना राजा बनाना पसंद किया। रईसों की इच्छा प्रबल हुई और प्रताप सिसोदिया राजपूतों की पंक्ति में मेवाड़ के 54वें शासक महाराणा प्रताप के रूप में सिंहासन पर बैठे। आप मुगलों की सत्ता स्वीकार कर लें, अन्यथा आपको भारी हानि का सामना करना पड़ेगा। हम युद्ध नहीं चाहते पर हम विवश हैं। महाराणा प्रताप अधीनता से बेहतर मृत्यु। प्रताप सिंह ने मुगल सम्राट के साथ किसी भी राजनीतिक गठबंधन को बनाने से इनकार करने और मुगल वर्चस्व के प्रति अपने प्रतिरोध के लिए ख्याति प्राप्त की। प्रताप सिंह और अकबर के बीच संघर्ष के कारण हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को राजस्थान के हल्दी घाटी में हुआ था। यह युद्ध मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध का मुख्य कारण महाराणा प्रताप का अकबर की अधीनता स्वीकार न करना था। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा संघर्षरत रहे। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता में लाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हल्दी घाटी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध नहीं था। यद्यपि मुगल सेना संख्या में बहुत बड़ी थी और महाराणा प्रताप के पास सीमित संसाधन थे, फिर भी महाराणा प्रताप ने वीरता से मुकाबला किया। मुगल सेना ने युद्ध के मैदान पर विजय प्राप्त की, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी युद्ध कला और कूटनीति के बल पर अपने राज्य को बचा लिया और युद्ध के बाद भी छापामार युद्ध की रणनीति अपनाकर मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में वीरता, स्वतंत्रता और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता है। महाराणा प्रताप चावंड दरबार ने कई कवियों, कलाकारों, लेखकों और कारीगरों को आश्रय दिया था। चावंड कला शैली का विकास महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुआ था। उनके दरबार में नसरुद्दीन जैसे प्रसिद्ध कलाकार भी थे। 1589 के बाद बंगाल और बिहार में विद्रोह और मिर्जा हकीम के पंजाब में आक्रमण के बाद मेवाड़ पर मुगल दबाव कम हो गया। इसके बाद अकबर ने जगन्नाथ कछवाहा को 1584 में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस बार भी मेवाड़ की सेना ने मुगल को हराया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 1584 में अकबर लाहौर चले गए। महाराणा प्रताप की मृत्यु एक शिकार दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई। उनके सबसे बड़े बेटे अमर सिंह प्रथम ने उनका उत्तराधिकार संभाला।